आप सबको जोहार नमस्कार। मैं गुलाम हुसैन आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देख लिया आप लोगों ने पिछले वीडियो का क्लिप, क्या लगा आपको? अच्छा तो बड़ी लगा होगा, बहुत मन में खुशी आया होगा। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जो हैं उनके प्रति तो बहुत प्यार झलक रहा होगा। आपको तो बहुत खुशी मिली होगी ये वीडियो देख करके कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी का जो ये प्यारा प्यारा सा चांद जैसा जो मुखड़ा है, इस मुखड़े को आरती करने का मन कर रहा होगा। इस मुखड़े पे अगरबत्ती करने का मन जरूर कर रहा होगा कि इतना प्यारा सा मुखड़ा में इतना अच्छा दिमाग कहाँ से उपज के आता है। हम भी परेशान थे और हम भी यही सोच रहे थे कि इनका दिमाग आखिर इनको इतना मिलता कहाँ से, लेकिन ये इनका दिमाग है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। आप खुद जानिए ना कि 5 लाख नौकरी का वादा करके आए थे और यहाँ 5 को नौकरी से भेंट नहीं हो रहा है। जब पूछते हैं महाराज को तो बोलते हैं 5 लाख नौकरी देना हमारे बस का बात नहीं है। तो बताइए इनको 5 लाख नौकरी कौन मांग रहा है? इतना भी इनको समझ नहीं है कि हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे, हम लोग अवसर मांग रहे हैं। नौकरी और अवसर में फर्क होता है दादा। थोड़ा सा दिमाग का जो 1350 ग्राम का जो यहाँ पे एक दिमाग है ना, थोड़ा सा उस पर जोर डालिए ना, आपको समझ में सब आएगा कि नौकरी और अवसर में फर्क होता है। आप 5000 खाली नौकरी वैकेंसी निकालिए और वो हम लोग के लिए अवसर होगा जिसमें 5 लाख युवा उसमें व्यस्त होंगे, तो वो निकालिए ना कम से कम आप। अरे और बड़ा अजीब आदमी है भाई। थोड़ा आप ही लोग पूछना कभी इनको फोन करके, बोलते हैं क्या क्या जब पूछते हैं तो। वो तो खैर पांडे जी का धन्यवाद, जिस समय इंटरव्यू लेने के लिए गया था ना उस समय कोई बेरोजगार अभ्यर्थी वहां पे नहीं था। नहीं तो ये जनाब का जो प्यारा प्यारा सा मुखड़ा है ना वो उतना प्यारा नहीं रहता। खुद देखिए ना कि क्या बोलते हैं कि 100 विवेक रोजगार दे रहे हैं। 100 विवेक पहले पूछिए ना इनसे, इनके पास विवेक है क्या? बोलते हैं कि 2500 रुपया तो हम प्रत्येक मंडियों में प्रत्येक हटिया में औरतों को बिजनेस करने को दे रहे हैं। हमारे प्रखंड में बड़ी औरत है भाई, और कम से कम एक मार्केट में कम से कम 300-400 औरतें बैठती है। किसी को तो 2500 रुपया नहीं मिला है, फिर कहा है इतना? मोदी जी से भी बड़े फेंकू बन जाएंगे आप, है ना। क्षमा चाहते हैं यहाँ पे जितने भी टाइगर के जो फैन है ना, क्षमा चाहते हैं। उनके बारे में मुझे इस तरह का बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन बोलना पड़ा। रात दिन किताबों को देख देख के घिस घिस के बैठ के पढ़ के दिमाग में सिर्फ किताब घुसा हुआ था। लेकिन जब ऐसा नमूने आएंगे और जब बोलेंगे कि आपको नौकरी नहीं देंगे हम, तो उस समय तो मजबूरन हम लोगों को किताब को भी रख करके इनके बारे में बोलना ही पड़ेगा ना कि जनाब जो अच्छे दिन आएंगे कह के आए थे सामने। 5 लाख नौकरी के बारे में बात किए थे, लेकिन 5 लाख तो दूर की बात, इन्होंने कुछ नहीं दिया। हम लोगों ने 5 लाख मांगा है? कभी नहीं मांगा। हम लोग केवल अवसर मांग रहे हैं, तो अवसर देना। और हाँ, भूल जाइए ये टाइगर नहीं है भाई। इनको टाइगर हम लोग बोलते थे कि टाइगर भाई आएंगे, टाइगर दादा आएंगे, टाइगर दादा आएंगे, हम लोग का अच्छा करेंगे। लेकिन यहाँ से तो झारखंड से तो टाइगर बन के गए साउथ इलाज करवाने के लिए, लेकिन वहां से जब लौटे हैं ना तो एकदम पूरा सियार वाला गुण है इनके अंदर। क्या दिन था दादा, आपको शायद नहीं पता। आप ऐसे हम लोग के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। झारखंड का जितना युवा है ना वो आप ही के लिए रात दिन टाइम निकाल के, पढ़ाई से टाइम निकाल के आरती करता था, अगरबत्ती करते थे भगवान के सामने कि भगवान टाइगर जगन्नाथ जी को जल्दी ठीक कर दीजिए, झारखंड के बारे में कुछ सोचेंगे वो। लेकिन क्या पता था कि वो लोग अपना काल को बुला रहे हैं। देख लिया हम लोगों ने आपकी बुद्धि और आपका 100 विवेक। और जितने भी लोग देख रहे हैं ना, मन में तो गुस्सा बड़ी आ रहा होगा, कैसे कैसे नमूनों को हम लोगों ने यहाँ बैठा रखा है। लेकिन क्या करेंगे, सब किस्मत का दोष है भाई साहब। हम लोग अपना किस्मत इन्हीं लोग के हाथों में सौंप चुके हैं अभी। लेकिन कब तक आखिर? इसके पीछे का भी तो परिणाम सामने आना चाहिए ना। ऐसे मेरा ये वीडियो बनाने का कोई खास पर्पस नहीं था, ठीक है, लेकिन बड़ी गुस्सा आया सुनने के बाद, बड़ी गुस्सा आया, बड़ी मतलब कि इतना ना कि खुद को रख नहीं पाए हम यहाँ पे कंट्रोल में, है ना, कि वो 2500 रुपया दे करके सीधे मुंह में बोल देते हैं कि मैंने रोजगार दे दिया, मैंने रोजगार दे दिया। अब ये रोजगार हम लोग को देंगे 2500 तो हम लोग दे सकते हैं इनको। और बोलिए कुर्सी छोड़िए आप,
कौन बोलता है कि आप शिक्षा मंत्री हो? अरे यार गलत बोलते हो, आप शिक्षा मंत्री नहीं हो भाई, आप मिस्त्री हो। दिमाग उमाग काम नहीं कर रहा है ना, तो फिर जाइए फिर से वापस जाइए साउथ। झारखंड के लिए एक बोझ मत बनिए आप। कितना उम्मीद करके आपको यहाँ पे लाए थे और आते ही पहला इंटरव्यू में ही इतना ज्यादा युवाओं को निराश कर दिए ना कि जो युवा मन लगा के मोटिवेट होकर पढ़ रहा था वो भी नहीं पढ़ेगा। एकदम थोड़ा सा भी इसका यूज करके कम से कम बोलते हैं कब किस समय कौन सा शब्द बोलना चाहिए, उस शब्द से किनको क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे हम लोग लड़के हैं, हम लोग तो किस तरह से जी लेंगे। लड़कियों के बारे में थोड़ा सोचिए ना, जो पिछले लंबे समय से किसी का 26 साल, किसी का 27 साल, किसी का 28 साल हो चुका है, किसी का इवन 30 साल हो चुका है, नौकरी के आस में बैठी हुई कि नौकरियां मिलेगा तब शादी करेंगे। हाथों में न जाने कितने लंबे समय से हाथों में मेहंदी लगाने के सपने देख के बैठे हुए हैं और उनके हाथों में मेहंदी नहीं लग रहा है। क्या आदमी हो यार आप लोग, ठीक है? थोड़ा सा भी एकदम ह्यूमैनिटी नाम का चीज बिल्कुल नहीं है। ना ह्यूमैनिटी है, ना मॉरलिटी है, ना एथिक्स है आप लोग के पास, ना कोई लॉजिक है यार। हद है। जितने भी टाइगर्स के फैन हैं उनको मैं क्षमा चाहता हूं। आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इच्छा नहीं था, कोई मकसद नहीं था, लेकिन जैसा जैसा ये भकलोल वाली बयानबाजी करते हैं ना कि खोपड़ी खिसक जाता है भाई। रात दिन पढ़ने वाला इंसान पिछले 10 साल से पढ़ रहा है और आके बोलता है नौकरी नहीं देंगे हम, तो फिर क्यों आया था ये? आप पूछिए ना, आप उनके फैंस हो ना, आप ही सवाल कीजिए उनसे। आपके बाल बच्चे भी पढ़ते होंगे, उनके लिए क्या भविष्य कामना की आप लोगों ने भी कुछ किए होंगे ना, तो पहले उनसे सवाल पूछिएगा जरूर इनको, जो इनके बहुत बड़े फैन हैं। इवन हम भी फैन हैं और हम इसलिए पूछ रहे हैं। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे हम आपसे, ऐसे भी मन मेरा गुस्सा हुआ है बहुत ज्यादा। ऐसे ऐसे लोगों को पता नहीं क्या बताएं, ये हम लोग का किस्मत है कि ऐसे ऐसे सुरवीरों से हम लोग का पाला पड़ गया, जहां हम लोग टिक नहीं पा रहे इनके सामने। झारखंड के तमाम बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कम से कम जो ये बात बोले हैं ना उन तक तो कम से कम पहुंचना चाहिए कि युवाओं को निराश करने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए हमें। आप सबका जोहार, शुक्रिया, धन्यवाद।